जोधपुर रेल मंडल में यात्रियों की सुविधा के लिए बहुत सारी नई व्यवस्थाएं की गई हैं। ये त्योहारों का समय है। आपने देखा है कि दीपावली का, छठ का और अन्य त्योहार इस समय लगातार रेलवे और रेलवे व्यवस्था के ऊपर लगातार इनका प्रयास अच्छा हो रहा है। आपको हम बताना चाहेंगे कि यात्रियों की सुविधा के लिए, उनकी सुगमता के लिए, सुरक्षित संरक्षित उनको गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रेलवे ने विशेष प्रबंध किए हैं। आप लोगों ने देखा है कि पूरे देश में हजारों विशेष ट्रेनें चल रही हैं और इस दिशा में जोधपुर मंडल में 7 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों को चलाया गया है। इसके अलावा 14 जोड़ी हमारी जो चल रही ट्रेन हैं उसमें भी 39 नए कोचेज की व्यवस्था की गई है। ये बहुत अच्छी बात है और प्राय ऐसा प्रयास ये पहली बार हो रहा है जब आप देख रहे होंगे कि आपको स्टेशन पर भीड़ नहीं दिख रही। और भीड़ नहीं दिखने का कारण यही है कि बहुत सुगमता पूर्वक, बहुत वेल प्लान तरीके से यात्रियों को हम ट्रेनों से उनको विदा कर रहे हैं। अगर हमारे पास भीड़ आती है तो उसके पहले हमें प्लान करते हैं कि किस तरह की स्पेशल ट्रेन चलानी है, कैसे कोचेज लगाने हैं, किस दिशा में चलानी है, हमारे पास इसका डाटा रहता है। ज्यादातर जो यात्री होते हैं वो बिहार की तरफ जाने वाले, उत्तर प्रदेश की तरफ जाने वाले, मुंबई की तरफ जाने वाले, अहमदाबाद की तरफ जाने वाले, और इन सारी दिशाओं में हमने विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की है। तो भारतीय रेल का बहुत अच्छा प्रयास है। और एक चीज और आपसे कहना चाहेंगे कि ये त्योहारों का समय है, दीपावली, छठ, इनका, और हमारे जो हजारों लाखों रेल कर्मी हैं वो पूरी जान लगा करके, पूरी मेहनत के साथ अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। जब लोग त्योहार मनाते हैं, जब लोग अपने घर में सो रहे होते हैं, उस समय हमारे लोको पायलट्स, गार्ड्स, पॉइंट्समैन, ट्रैकमैन्स, टिकट चेकिंग स्टाफ जनता की सेवा में लगे रहते हैं। ये एक अच्छा प्रयास है रेल मंत्रालय की तरफ से, जोनल हेडक्वार्टर की तरफ से और हमारे डिविजनल ऑफिस की तरफ से हम एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं और यात्रियों को बहुत अच्छी सुविधाएं प्राप्त भी हो रही हैं और बहुत अच्छा उनका अनुभव भी हमें रिसीव हो रहा है। कितनी ट्रेनें ऐसी चलाई है नई ट्रेनों की अगर हम बात करें तो हमने 7 जोड़ी विशेष ट्रेनें चलाई हैं जो बांद्रा की तरफ हैं, जो पटना की तरफ हैं। आप देख रहे हैं ये विशेष ट्रेनें हैं और इनमें आप अंदाज लगा सकते हैं कि प्रत्येक ट्रेन में 7 जोड़ी का मतलब 14 पेयर, और ऑलमोस्ट प्रत्येक ट्रेन में 2000 से 3000, 3500 तक स्टाफ के साथ हमारे जो यात्री हैं वो जर्नी कर रहे हैं। इसमें यात्री बाहर बढ़ने के कितने चांसेस त्योहारों को? देखिए, त्योहार का जब समय होता है तो लोग अपने घर पर, रिश्तेदारों पर और अपने बाकी विशेष जगहों पर जाते हैं और इसका पुराना अनुभव भी रेलवे के पास रहा है। तो छठ के त्योहार के समय, दीपावली के समय अधिकतम प्रेशर रहता है, उसके लिए विशेष व्यवस्था की जाती है। और यात्री भार, हम जैसा कि आपसे बताएं, प्रतिदिन अगर हम 7 जोड़ी विशेष ट्रेनें चला रहे हैं तो आप मान के सकते हैं कि 15 से 20 हजार यात्री तो विशेष ट्रेनों के माध्यम से सफर कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी बहुत सारी ट्रेनें यहाँ रेगुलर चल रही हैं उनसे भी ऐसे लगभग 30 से 40 हजार, 50 हजार यात्री सफर कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि प्रतिदिन जोधपुर मंडल पे लगभग 60-70 हजार से लेकर के 90 हजार, 1 लाख तक यात्री या तो आ रहे हैं या जा रहे हैं और इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। वेटिंग लिस्ट क्लियर होने में किस तरह से आंका रहा है, क्योंकि त्योहारी सीजन में भीड़ ज्यादा रहती है? वेटिंग लिस्ट क्लियर होने में देखिए, जब वेटिंग लिस्ट बढ़ती है, त्योहार का समय होता है तो विशेष ट्रेनों की व्यवस्था होती है, विशेष कोचेज की व्यवस्था होती है। हमने 14 जोड़ी वर्तमान ट्रेनों में 39 नए कोच लगाए हैं। नए कोच इसीलिए लगाते हैं कि उनकी वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाए, कम हो जाए, लोगों को जाने का लाभ मिले। और जब विशेष ट्रेनें जो चली हैं वो भी वेटिंग लिस्ट को कम करती है। जिन ट्रेन में वेटिंग लिस्ट ज्यादा रहती है उसके जगह लोग विशेष ट्रेनों में यात्रा करते हैं, जिससे हमारे यात्रियों का भार रेलवे पर, ट्रेन पर कम पड़ता है। जो से लगा के हर जगह देश के कोने कोने से ट्रेन जा रही है, उसमें यात्री भार को आपको किस तरह के? देखिए, यात्री भार को हम इस रूप में देखते हैं कि आप, जैसा कि हम आपसे बताना चाहेंगे कि पूरे देश भर में त्योहारों के समय में रेल मंत्रालय द्वारा हजारों ट्रेनों की व्यवस्था की गई है जो यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचा रही हैं। और यात्री भार का मतलब यह होता है कि एक सामान्य समय होता है जब आपके पास ट्रेन होती है जिसकी वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी नहीं होती है, जब यात्री अपनी यात्रा करते हैं, लेकिन फेस्टिवल के समय में यात्री भार बढ़ जाता है, संख्या ज्यादा होती है। तो जो विशेष ट्रेनें हैं, पूरे देश की जो व्यवस्था है उसमें यात्री भार को देखते हुए अधिकतम ट्रेनें हम चला रहे, और अगर भार बढ़ता हुआ प्रतीत होता, लगता है कि डिमांड ज्यादा है, हमारे पास वेटिंग लिस्ट ज्यादा हो रही, तो हम और विशेष ट्रेनें डिमांड करके उनको चलाते हैं। इस समय हम अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे चल रहे हैं और जोधपुर के यात्रियों को ऐसी किसी तरह की सुविधा का सामना नहीं करना पड़ रहा है। जोधपुर रेल मंडल में जितने रेलवे स्टेशन आ रहे हैं, नवनिर्मित हो रहे हैं, उनमें से कितने जो है अब तैयार होने में है और क्या स्थिति है उनकी?
एक अच्छा प्रश्न आपने किया है और आज इस प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जोधपुर डिवीजन में लगभग 145 रेलवे स्टेशन है, उनमें 15 रेलवे स्टेशन अमृत भारत योजना में शामिल किए गए, जिनमें प्रत्येक पर 15 से 20 करोड़ का एक्सपेंडिचर किया जा रहा है। और 3 बड़े रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट के स्कीम के तहत लिए गए हैं, जैसलमेर, पाली और जोधपुर। जो 15 हमारे अमृत भारत के स्टेशन है, उसमें देशनोक का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री के हाथों से हो चुका है। नोखा और बाड़मेर हम कुछ ही दिनों में उद्घाटन करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे 12 स्टेशन बचेंगे वो भी लगभग तैयार हैं, अगले 3-4 महीनों में वो भी जनता को समर्पित कर दिए जाएंगे। इसके अलावा जैसलमेर स्टेशन डेवलपमेंट के तहत लगभग 150 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जो बिल्कुल तैयार है और किसी भी दिन जनता को समर्पित किया जा सकता है। पाली का टेंडर हो चुका है लगभग 95 करोड़ का, हम उम्मीद करते हैं 1.5 से 2 साल में वो भी जनता को मिल जाएगा। जहां पर आप खड़े हैं जोधपुर स्टेशन, लगभग 500 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, जहां पर एस्केलेटर्स, लिफ्ट्स, तमाम सारी व्यवस्थाएं की जा रही, अलग अलग एग्जिट और इन और एंट्री और एग्जिट दोनों अलग व्यवस्था की जा रही है। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ शहर के हम नए स्टेशन बना रहे हैं, ये भी लगभग 1.5 से 2 वर्ष में पूरा हो जाएगा। इसके अलावा लगभग 32 नए प्लेटफॉर्म रेजिंग, बाउंड्री वॉल्स, स्टेशन फैसिलिटीज, ऐसे 32 स्टेशनों पर हम कर चुके हैं, जिसका अभी उद्घाटन कुछ दिनों पहले माननीय रेल मंत्री जी ने जयपुर से ऑनलाइन मोड में किया था। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये एक अच्छा समय है भारतीय रेल के लिए, विकास के लिए। हजारों करोड़ रुपए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं जनता की सुविधा बढ़ाने के लिए, यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए, और आने वाले कुछ ही समय में ये सारी चीजें बहुत बेहतर तरीके से जनता को उपलब्ध होंगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।